मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। और मैं इनको चेतावनी भी देता हूं, अगर हमारे किसी भी एक हिंदू भाई को छू लिया, हम सब लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी है, हाथ तोड़ के उखाड़ के फेंक। बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। एक एक करके आपने ये जो बयान देखे हैं, ये वो बयान है जिसके ऊपर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चुनाव के दौरान जब इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तो चुनाव आयोग क्या करता है। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी चुनाव में नेताओं की तरफ से पिछले कई दिनों में कई तरीके के बयान सामने आए। ऐसे ये कई तरीके के वीडियो हैं जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन करते हैं। हालांकि किसी के खिलाफ न तो कोई शिकायत दर्ज हुई है, न आयोग ने खुद कोई कदम उठाया है। तो चलिए इन्हीं वीडियो पर एक एक करके बात करते हैं। और इन वीडियो में सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर नेता भाजपा के हैं। ये सबसे पहला वीडियो है अमेठी जिले की तिलोई विधानसभा के विधायक मयंकेश्वर सिंह का। मयंकेश्वर एक सभा में अल्पसंख्यकों को चेतावनी देते हुए ये कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया तो दाढ़ी नोचकर चुटिया बना देगा। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। और मैं इनको चेतावनी भी देता हूं, अगर हमारे किसी भी एक हिंदू भाई को छू लिया, हम सब लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी है, हाथ तोड़ के उखाड़ के फेंक। ये जो दूसरा वीडियो है, ये है हैदराबाद के गोशा महल के बीजेपी विधायक टी राजा का। उन्होंने कहा, जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा कि योगी जी ने हजारों जेसीबी बुलडोजर मंगवा लिए हैं। मैं उन गद्दारों को भी कहना चाहूंगा जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार न बने। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपी बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें, उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये हैं राम सेवक पटेल, जो प्रयागराज जिले की मेजा सीट के पूर्व विधायक हैं। इन्होंने प्रचार करते हुए ये कहा कि प्रत्याशी को जिताने के लिए जो भी करना पड़े, दंगा फसाद, लात, जूता, रुपया, पैसा, दारू, गांजा, सब करेंगे। जो भी करना पड़ेगा पूरा करिएगा। झंडा, बाजार, लात, जूता, पढ़ाई, पैसा, कौड़ी, दारू, घर, दूध निकलने के लिए जो करेंगे, हम सब काम करेंगे। ठीक इसी तरीके का एक और वीडियो है रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह का, जो कि यूपी सरकार के कृषि मंत्री हैं। इन्होंने तो जनसभा में धमकी तक दे दी। इन्होंने कहा, मुझे ऊंची आवाज एकदम पसंद नहीं है। आज जो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। 10 मार्च के बाद इनकी गर्मी शांत कर दूंगा। जिसने भी वजन आवाज बोल दिया है, अब मेरे कानों में बात आ गई है, 11 तारीख तक हो जाने दो, 6 महीने में उसकी गर्मी ठंडी कर दूंगा। या तो उसे ईंधन छोड़ के चला जाएगा और या तो फिर वो जेल में रहेगा, उसका और खोल ठुकाना नहीं होगा। एक और वीडियो है, जरा उसे भी देखिए। वो है इटावा सीट पर मौजूदा विधायक और प्रत्याशी सरिता भदौरिया का। वो बोलते बोलते इतना आगे निकल गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कह क्या रही हैं। उन्होंने कहा, गल्ले खा गए, रुपए खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। अब जब हम वोट मांगने जा रहे हैं
तो नमस्कार भी स्वीकार नहीं करते हैं। हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। इसी दौरान सपा के नेता विवादित बयानों के लिए चर्चा में आ गए। विवादित बयान का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई। ये नेता अनाप शनाप बयान दे रहे थे, जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने कहा कि बीते 5 सालों में भाजपा ने खूब हिंदू गर्दी मचाई है। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में सरकार ने मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की है। 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, जैसे ही उनका ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस ने विधायक रफीक के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। अगर चुनाव आयोग की गाइडलाइन की बात करें तो लिखा रहता है कि कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद ज्यादा गंभीर हो सकते हैं या तनाव पैदा हो सकता है। बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस तरीके के बयानों पर भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन कहती है कि मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके की भाषाओं पर चुनाव आयोग कहता है कि सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है, जैसे कि मतदाताओं को डराना या धमकाना। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण, लालच या जातिगत टिप्पणी करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामले सामने आने पर चुनाव आयोग प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने से रोक देता है। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते करते कई बार विवादास्पद चीजें बोल जाते हैं। हालांकि इन सब के बीच आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषणों को रोकने के लिए सी-विजिल पोर्टल बनाया है और इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति वीडियो पोस्ट कर सकता है। 100 घंटे में लोकल प्रशासन कार्रवाई करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो वीडियो सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग के पास पहुंच जाता है, जो कठोर कार्रवाई करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।